नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिटियो चैनल में। आज हम बात करेंगे कि जब आईटीआई में पढ़ने वाले बच्चों का वाइवा होता है या जब वो किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो जनरली उनसे बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, है ना। तो उन्हीं बेसिक्स क्वेश्चंस में से आज हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आईटीआई में होने वाले वाइवा जो उनके मेन एग्ज़ाम में होते हैं उसके नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा क्या होती है, तो इसके जवाब में आपका उत्तर होना चाहिए कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं जो किसी चालक जैसे कि तांबे के तार में विद्युत बल के प्रभाव से बहती है और इसकी इकाई एम्पियर होती है। धारा का स्रोत क्या होता है, तो विद्युत धारा का स्रोत क्या होता है, हमारा बेसिक उत्तर होना चाहिए कि बैटरी, जनरेटर, सेल आदि के द्वारा विद्युत स्रोत होते हैं जो कि करंट उत्पन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, ओम का नियम क्या होता है, तो इसका उत्तर ये होगा किसी चालक में प्रवाहित करंट उस पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I होता है या V समानुपाती होता है I के। वोल्टेज क्या होता है, तो वोल्टेज दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है जो विद्युत धारा को बहने के लिए प्रेरित करता है या इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वह विद्युत वाहक बल होता है। कि रेजिस्टेंस क्या होता है, यह किसी चालक का वह गुण होता है जिसके द्वारा विद्युत के प्रवाह में एक अवरोध उत्पन्न होता है, जिसका मात्रक ओम होता है। हो सकता है हमारा पूछे एसी और डीसी में क्या अंतर है, तो हमारे घरों में यूज़ होने वाली जनरली जो बिजली होती है वो एसी होती है और एसी के बारे में यदि हमसे पूछा जाए तो एसी अपनी दिशा और मान दोनों समय के साथ बदलते रहती है। डीसी अपनी मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलती है, वह कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी हमारी एसी में देखने को मिलती है जो कि हमारे भारत में 60 हर्ट्ज़ होती है और डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है क्योंकि वह कांस्टेंट मूव करती हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर होता है या दोनों में अंतर बताइए। तो कंडक्टर वह मटेरियल होता है जिसके अंदर से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है और इंसुलेटर वह मटेरियल होगा जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होंगी। कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है और विद्युत धारा को हम अमीटर से मेज़र कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये था कि विद्युत धारा को हम कैसे माप सकते हैं, तो अमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। उसी प्रकार विद्युत विभव यानी कि वोल्टेज को कैसे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर में मापा जाता है, इसकी इकाई वोल्ट होती है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब फेज और न्यूट्रल तार बिना लोड के आपस में जुड़ते हैं जिससे अधिक करंट बहने लगती, यानी कि उनके बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वह हो जाता है R=0। फ्यूज का कार्य क्या है और इसे सर्किट के किस वायर में लगाया जाता है, तो यह सर्किट को ओवर करंट से बचाने के लिए होता है। यह अधिक करंट पर पिघलकर सर्किट को तोड़ देता है और यह सामान्यतः फेज वायर में लगाया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि एमसीबी क्या है। एमसीबी एक सर्किट ब्रेकर है यह, और इसका पूर्ण नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह भी ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट पे सर्किट को बंद कर देती है। अगला प्रश्न होगा हमारा, मल्टीमीटर क्या होता है। तो मल्टीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। अगला प्रश्न होगा, मैगर क्या होता है। मैगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस में पढ़ा है कि यह इंसुलेशन को मापने का एक उपकरण होता है। अगला प्रश्न आपसे ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई इक्विपमेंट दिखाया जाए, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको स्ट्रिपर दिखा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका नाम बताइए, तब आपको हर इक्विपमेंट का नाम पता होना चाहिए, है ना। उसी से आधार पे आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रिपर दिखा करके कि इसका नाम क्या है और इसका यूज़ क्या किया जाता है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि यह एक वायर स्ट्रिपर है और इसका उपयोग वायर
का इंसुलेशन या तार का इंसुलेशन हटाने के लिए किया जाता है। शोल्डरिंग वायर में कौन सा मेटल होता है? तो शोल्डरिंग वायर में टीन और सीसा का मिश्रण होता है। इसमें टीन 60% तथा सीसा हमारा 40% होता है। अगला आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायरिंग कितने प्रकार की होती है? तब आपको पता होना चाहिए कि वायरिंग मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा क्लिट वायरिंग, दूसरा होता है केसिंग केपिंग वायरिंग, फिर होता है हमारा कंड्यूड वायरिंग। कंड्यूड वायरिंग भी हमारी 2 प्रकार की होती है, सरफेस और कंसील्ड वायरिंग। आजकल हमारे घरों में कंसील्ड वायरिंग ज़्यादा पॉपुलर है। बैटन वायरिंग और एक फ्लेक्सिबल वायरिंग। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि घरों में सबसे सुरक्षित वायरिंग कौन सी है? तब आपको पता होना चाहिए कि घरों में कंड्यूड कंसील्ड वायरिंग सबसे सुरक्षित और सुंदर वायरिंग प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि इसमें तार दीवार के अंदर पाइप में छुपाए जाते हैं। सिंगल फेस में कौन कौन से वायर होते हैं या कितने वायर होते हैं? तब आपको पता होना चाहिए कि फेस कनेक्शन में 3 वायर होते हैं, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। हमारा अर्थ वायर का रंग क्या होता है? तो जनरली हम जब घरों की वायरिंग करते हैं तब हम बोलते हैं कि हरा कलर होता है, लेकिन जब हम कोई भी पैनल बनाते हैं तब उसमें हमारे अर्थिंग का रंग होता है पीला तथा हरा। हो सकता है कि 2 वे स्विच कहाँ प्रयोग होती है? तब जहाँ पर एक ही लाइट को 2 स्थानों से कंट्रोल करना हो, जैसे कि सीढ़ियों में